बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे का सबक नंबर 7 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और आज हम लोग सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। सबक नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने जो पीछे मश्क वग़ैरह था, ये मानी अशारात हो गए और ये तमाम जो मश्क थे इस तरफ, इसको हमने हल किया था। और आज का जो सबक है हमारा सबक नंबर 8, उसके अंदर हम लोग अगला सबक पढ़ेंगे जिस सबक का जो मज़मूम है वो है अब्बू जान। अब्बू जान इस सबक का मज़मूम है। इस सबक को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अब्बू जान। अलिफ है, अलिफ मद्दा नहीं है। दो हद होता है, एक होता है अलिफ मद्दा, एक होता है अलिफ। तो यहाँ पर अलिफ है। अब्बू तो बे जो है लिखा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर तशदीद बना हुआ है, यानी यहाँ पर दो बे था, दो बे को मिला के लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर तशदीद डाला गया है। चाहे उर्दू हो या अरबी हो, कभी भी एक जैसे हर्फ एक साथ एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। उसको जमा करने के लिए हम तशदीद का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुई है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अब्बू जान। आगे है बहुत ही अच्छे हैं इंसान। बहुत बे है और हा है और ते है। बे है, बे हा ते को मिलाकर बनता है बहुत। कैसे बनता है वो लिखने की वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे है इंसान, यहाँ पर है का इस्तेमाल किया गया है, नून गुन्ना वाला का। ठीक है, हमारे प्यारे अब्बू जान, यहाँ पर भी देखे तशदीद है, यानी दो बे है। हम उनकी करते हैं इज़्ज़त। इज़्ज़त के अंदर भी देखे यहाँ पर तशदीद है जा के ऊपर, यानी यहाँ पर दो जा था, एक को दोनों को मिला दिया, लिखा एक ही है लेकिन ऊपर में तशदीद डाल दिया गया है। उर्दू के अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद ये तमाम चीज़ें नहीं आती हैं, बस समझाने के लिए यहाँ पर डाला गया है। ये मैंने पीछे भी आपको बताया था। हम उनकी करते हैं खिदमत। हम उनकी करते हैं खिदमत। यहाँ पर है नहीं पढ़ेंगे, हैं पढ़ेंगे नून गुन्ना के साथ, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था है और हैं के अंदर फ़र्क होता है। है का इस्तेमाल करते हैं वाहिद के लिए और हैं का इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए, अगर कोई बात हो रही हो। तो यहाँ पर हम जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर हैं का इस्तेमाल किया गया। हमारे हक़ में है रहमत। हमारे हक़ में है रहमत, खुदा का एक बड़ा एहसान। यहाँ पर बड़ी रे का इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं। हमारे प्यारे अब्बू जान बताते हैं ले लेकर नाम, भलाई के नेकी के काम। बताते हैं क्या है इस्लाम, बताते हैं क्या है ईमान। हमारे प्यारे अब्बू जान। ठीक है, नमाज़ें रोज़ पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर नून गुन्ना है, नमाज़ें रोज़ पढ़ाते हैं। पढ़ाते के अंदर भी बड़ी रे है और ये दुचश्मी हा इसको बोलते हैं, दुचश्मी हा और अलिफ है। पढ़ाते हैं, दुआएं रोज़ सिखाते हैं। दुआएं के अंदर भी नून गुन्ना का इस्तेमाल है। हमें हर रोज़ बताते हैं। हमें के अंदर भी नून गुन्ना है और हैं के अंदर भी नून गुन्ने का इस्तेमाल है। बदी और नेकी की पहचान। बदी के माने आते हैं बुराई और नेकी के माने तो नेकी मालूम ही होगा। बदी के माने आते हैं बुराई, यानी कौन सा काम बुरा है और कौन सा काम अच्छा है ये हमें बताते हैं। हमारे प्यारे अब्बू जान। खिलौने, बिस्किट, फल, मेवे। खिलौने काफ को हे में लगाने से खे बनता है। ठीक है, खिलौने, बिस्किट, फल, मेवे और पे को हे में लगाने से फे बनता है। आगे है हमें देते हैं लाला कर। हमें के अंदर नून गुन्ना है, पीछे भी मैंने बताया। गर्ज कर देते हैं पूरे। गर्ज कर देते हैं पूरे। गर्ज के माने आते हैं ज़रूरत, यानी जितनी ज़रूरत है उन्हें कर देते हैं पूरे। हमारे सारे ही अरमान। अरमान के माने आते हैं ख्वाहिश। हमारे प्यारे अब्बू जान। हमारे प्यारे अब्बू जान। अबुल मुजाहिद ज़ाहिर साहब जो है, इन्होंने इस नज़्म को लिखा है। ये पूरा नज़्म अब्बू जान के ऊपर था कि हमारे प्यारे अब्बू जान क्या क्या करते हैं, उसके बारे में ये पूरा नज़्म था। ठीक है, यहाँ पर है मानी व अशारात। जिस तरीके से पीछे सबक के अंदर मानी अशारात आए हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आए हुए हैं।
ये सबक के अंदर से होता है, इसके माने यहाँ पर लिखे हुए थे। जैसे है एहसान, एहसान के माने आते हैं मेहरबानी। अरमान के माने आते हैं आरजू, ख्वाहिश। देखिए आरजू के अंदर अलिफ मद्दा का इस्तेमाल है। बदी के माने आते हैं बुराई। नेकी यानी अच्छाई और भलाई। तो ये हो गया मानी अशरात जो सबक के अंदर था। आगे है मश्क। मश्क में पहला सवाल है जवाब दो, यानी सवालात लिखे हैं, इनके जवाबात देने हैं। सबसे पहला सवाल है अब्बू जान कैसे इंसान है। इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, अब्बू जान बहुत ही अच्छे इंसान है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, बहुत ही अच्छे इंसान हमारे प्यारे अब्बू जान। तो इसका लिखेंगे अब्बू जान बहुत ही अच्छे है इंसान। अब्बू जान क्या क्या बताते और सिखाते हैं, लिखेंगे अब्बू जान क्या बताते हैं, भलाई के नेकी के काम बताते हैं। तो लिखेंगे अब्बू जान हमें भलाई और नेकी के काम बताते हैं और सिखाते हैं कि क्या है इस्लाम और क्या है ईमान। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 का जवाब था। आगे है सवाल नंबर 3, अब्बू जान क्या क्या चीज़ें ला कर देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे अब्बू जान खिलौने, बिस्किट, फल, मेवे हमें देते हैं लाला के। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 4, तुम अपने अब्बू जान की किस तरह खिदमत करते हो। इसको आपको ख़ुद लिखना है कि आप अपने अब्बू जान की खिदमत किस तरह से करते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है आपको ख़ुद बनाना है कि आप अपने अब्बू जान की खिदमत किस तरह से करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सवाल नंबर 2, खाली जगह को पुर करो, यानी भरना है। पहला है नमाज रोज़ डॉट डॉट है, यहाँ पर डॉट डॉट है यानी खाली जगह है। नमाज रोज़ है क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। नमाज रोज़ पढ़ाते हैं, ये सबक के अंदर लिखा हुआ होता है और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारी चीज़ें सबक के अंदर से ही आती है। तो यहाँ पर है नमाज रोज़ पढ़ाते हैं, यहाँ देखिए नमाज रोज़ क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। दूसरा है दुआएं रोज़ है क्या करते हैं, सिखाते हैं। दुआएं रोज़ सिखाते हैं, उसी के सामने था, यहाँ देखिए दुआएं रोज़ सिखाते हैं। उसके बाद देखिए खिलौने और क्या है, यहाँ पर खाली जगह है। उसके बाद है फल मेवे, खिलौने के बाद क्या था, बिस्किट। खिलौने, बिस्किट, फल मेवे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिस्किट आएगा। हमें देते हैं ला के क्या करके, लाला के, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था हमें देते हैं लाला के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ला आएगा खाली जगह में। गर्ज कर देते हैं पूरे, गर्ज कर देते हैं पूरे, यहाँ पर देखिए गर्ज कर देते हैं पूरे, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे हम, है लिखेंगे। हमारे सारे ही अरमान, यहाँ पर खाली जगह पे हम लिखेंगे सारे। किस तरीके से लिखेंगे वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लिखने की तरतीब आप हमारे लिखने की जो वीडियोज़ है उसमें आप सीख सकते हैं। मैंने बार बार आपको वही बात बताई है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप उसको देख ले ध्यान से। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं सवाल नंबर 3 है हरूफ मिलाकर लफ्ज़ स्वाद ज़ात की शक्लों पर गौर करिए। पहला सवाल यहाँ पर बताया हुआ है स्वाद है, नून अलिफ स्वाद रे बराबर क्या बन जाएगा, नासिर। ठीक है, स्वाद है रा है फे है क्या बन जाएगा, सिर्फ। स्वाद है रा है, स्वाद है रा है क्या बन जाएगा, सर सर। स्वाद है बे है क्या बनेगा, सुबह। उसके बाद है साद अलिफ बे और रे क्या बनेगा, साबिर। साद फे क्या बनेगा, सफ। साद अलिफ दाल काफ क्या बनेगा, सादिक। साद अलिफ फे क्या बनेगा, साफ। हा जाद रे ते क्या बनेगा, हजरत। हा अलिफ जाद रे क्या बनेगा, हाजिर। जाद रे बे क्या बनेगा, ज़र्ब। जाद रे वाव रे क्या बनेगा, ज़रूर। रे मीम जाद अलिफ नून क्या बनेगा, रमज़ान। जाद दाल क्या बनेगा, ज़िद। जाद मीम या रे क्या बनेगा, ज़मीर। वाव जाद वाव क्या बनेगा, वज़ू। ठीक है, इसको भी आप एक मरतबा गौर से देख लें। जो यहाँ पर मैंने अल्फाज लिखे हुए हैं, ये सारे अल्फाज यहाँ देखें, खाली जगह पे मैंने इसको पुर किया है, इसको आप गौर से देख लें। इस तरीके से लिखा जाएगा। और लिखने सीखने के लिए आपको मेरी उर्दू लिखना सीखे की जो वीडियोज़ है उसको देखना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, उसको देखने से ही आपको ये अल्फाज लिखना आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि मेरे उर्दू पढ़ने की वीडियोज़ है, तो यहाँ पर बताना बहुत मुश्किल जाएगा। इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर ही, उर्दू लिखना सीखे। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें, इंशाल्लाह आपको लिखना आ जाएगा कि ये हरूफ जो हरूफ तहज्जी के अंदर है इसको मिलाकर किस तरतीब पर लिखा जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 को भी हमने हल कर लिया। सवाल नंबर 4 है, बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुश खत लिखे। सबसे पहले है इंसान। खुश खत यानी एक लाइन लिखनी है, जैसे होता है ना जुमला बनाना, तो उसी तरीके से इंसान, एहसान, ईमान, पहचान, अरमान, इस पर जुमला बनाना है। ठीक है, इसको आप खुद कर लें जुमला बनाना। इंसान, तो हम तमाम इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। एहसान, अल्लाह के हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। ईमान पर बन जाएगा हमारा ईमान, हमें हमारा ईमान कमज़ोर नहीं होने, हमें हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। पहचान, हमारी पहचान हमारे इस्लाम से है, हमारे दीन से है। अरमान, हमें अपने दिल में अच्छे अरमान पैदा करने चाहिए। ये इस तरीके से आपको जुमला बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और काम। अल्लाह ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत और इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है। बाप की खिदमत और इज़्ज़त करने के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। तो यहाँ पर जो कुछ और काम है, इसमें आपको अपने माँ बाप के बारे में यहाँ पर दिया है कि माँ बाप की खिदमत और इज़्ज़त के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फ़रमाया था कि माँ अगर आप अगर नमाज़ पढ़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर मैं नमाज़ में होता और मेरी माँ मुझे नमाज़ के अंदर आवाज़ देती, तो मैं नमाज़ को तोड़कर पहले माँ के पास जाता कि उन्होंने क्या कहा, क्या ज़रूरत है उनको। तो यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। और अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि जब हमारे माँ बाप, यानी जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाए तो उसे उफ़ तक ना कहो। तो इस सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत करनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप की खिदमत के बारे में बताया है। वो तमाम चीज़ें तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ी सी चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि अपने माँ बाप को कभी भी उफ़ तक भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता है। चलिए, इस पर अगर हम बहस करेंगे तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। तो बस इतना ही। यहाँ पर कुछ और काम जो था मैंने उसे भी बता दिया और ये तमाम चीज़ें आपको बताई किस तरीके से बनेगा। इंशाल्लाह अगला जो सबक है, ये सबक नंबर, इसके हिसाब से तो सबक नंबर 5 है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगी उसके हिसाब से सबक नंबर 8 रहेगा, जिसका मौजू है मस्जिद। इसको हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये आओ कुरान सीखे जो है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना। इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको अरबी नहीं भी आ रही है तब भी आप इसके पढ़ने से आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा किताब है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।